यदि आप अमेजोन पे 1 लाख रुपए की सेल करते हो तो आप उसमें से कितना प्रॉफिट एग्जैक्टली बनाते हो? 50,000, 40,000, 20,000 या फिर 5,000? इस सवाल का जवाब मोस्ट ऑफ सेलर्स को पता नहीं होता है। उनका जस्ट फोकस होता है कि वो कितनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर कितनी सेल उनको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे आ रही है। वो कभी भी एग्जैक्टली ये पता नहीं कर पाते हैं कि लास्ट मंथ में उन्होंने अपनी ई कॉमर्स बिजनेस से कितना प्रॉफिट बनाया है। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना खुद का रियल ब्रेकडाउन कि मैंने कितना सेल किया, उसमें से कितना मेरा एक्सपेंस रहा और एग्जैक्टली कितना मुझे प्रॉफिट निकल के आया है। आप भी किस तरीके से अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल सकते हैं वो भी मैं आपको एड में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बेसिकली हमारे जो खर्चे हैं ई कॉमर्स में सेल करने के वो क्या क्या होते हैं। हम इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं ₹1,00,000 की सेल का। यदि आप ₹1,00,000 के प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपका करता है आपका प्रोडक्ट कॉस्ट। जो आपने प्रोडक्ट सेल किया वो आपको फॉर एग्जांपल ₹200 में पड़ा था, ₹500 में पड़ा था, तो वो आप पहले काट लेते हैं। तो ₹1,00,000 के केस में मान लेते हैं कि मुझे जो प्रोडक्ट कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है ₹50,000 का। अभी मेरा बचा ₹50,000। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमेजोन की फीस, कमीशन, तो वो आपका लग जाता है अप्रोक्स ₹10,000। तो आपका 50 में से 40। उसके बाद आपके लगते हैं शिपिंग, वो मान लेते हैं कि आपका ₹8,000 ₹1,00,000 की सेल पे अप्रोक्स आपका लग जाता है। तो आपका बचा 32 के 1 लाख में से। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट चलाते हैं तो आप लगभग 10-12 हजार रुपए जो है वो एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं, तो आपका बचा ₹20,000। और उसके बाद आप रिटर्न्स और कस्टमर आरटीओ सभी का जब काटते हैं तो वो आपका अप्रोक्स ₹5,000 लग जाता है। तो आपको टोटल जो प्रॉफिट निकल के आता है वो ₹1,00,000 की सेल पे निकल के आता है ₹15,000। ये मोटा मोटा हिसाब है जो आपको अपने दिमाग में रहना चाहिए। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो सेल है वो कितनी आई है और मुझे एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट हुआ है और आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक मुझे 1270 यूनिट की सेल आई है और टोटल मुझे जो सेल आई है वो आई है ₹8,19,566 की। अब ये मुझे पता है कि मुझे एग्जैक्टली इतनी सेल आई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट 8 लाख की सेल पे कितना हुआ है। इसके लिए मैंने जो सारा डेटा है वो डाउनलोड कर लिया है। अब ये डेटा मैंने कहाँ से लिया है, इसके लिए आप सेलर बोर्ड जो टूल है उसका यूज कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल टूल है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें आपको डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज, लास्ट मंथ वाइज, लास्ट 3 मंथ वाइज एग्जैक्ट भी पता चलता रहता है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। आपका रिटर्न्स का काटने के बाद, एडवर्टीजमेंट का काटने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद ये सारा आपका कैलकुलेशन करता रहता है और आपको पता चलता रहता है कि कितना प्रॉफिट आप बना रहे हैं। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि कई सारे जो सेलर्स हैं उनको यही नहीं पता होता है कि वो कितना पैसा अपनी ई कॉमर्स बिजनेस में बना रहे हैं या फिर वो लॉस कर रहे हैं। तो ये टूल आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। सो मैंने जो डेटा है वो डाउनलोड कर लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ₹8,22,112 की जो सेल है वो मुझे हुई है अमेजोन पे, और जिसमें कि 6 लाख लगभग ₹7,748 की जो सेल है वो मुझे ऑर्गेनिक आई है। उसके अलावा जो मुझे इस एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल आई है वो आई है ₹2,14,000 की। अब सबसे पहले जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है मेरा एडवर्टीजमेंट पे। तो ₹95,000 का एडवर्टीजमेंट मैंने चलाया है। ₹95,000 खर्च मैंने किए हैं एडवर्टीजमेंट पे। तो ये हम माइनस कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लगा है हमारा शिपिंग का कि 6 या ₹855 जो है हमारा शिपिंग का लगा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा लगा है रिफंड कॉस्ट। अब रिफंड कॉस्ट इसमें क्यों जुड़ा है, रिफंड कॉस्ट वो कॉस्ट है जैसे कि मुझे 1280 यूनिट की लगभग सेल आई है, लेकिन उसमें से जो मुझे रिफंड आए वो 176 जो ऑर्डर है उनके या तो वो कस्टमर रिटर्न है या फिर आरटीओ रिटर्न है। उनकी जो रिफंड है वो अमेजोन में शो होते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे रिफंड कॉस्ट लगा है वो लगा है ₹1,15,996। तो ये भी इसमें कैलकुलेट करके बता देता है एग्जैक्टली पैसा भी कितना आपका लगा है। और इसके बाद हमें लगी अमेजोन का जो रेफरल फीस होता है, जो कमीशन होता है या फिर जो क्लोजिंग फीस होती है वो हमें लगी है ₹1,43,000। इसके बाद टैब बी बेस्ड जो फीस है वो सारा ब्रेक डाउन उसने बता दिया है, लेकिन ओवरऑल हमें इतना लगा है। और उसके बाद नीचे और हम चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड जो मेरा रहा है वो रहा है ₹2,99,190। अब और नीचे हम चलते हैं, हमारा जो टैक्स वगैरह लगा है वो सारा यहाँ पे देखिए माइनस हो गया है, लेकिन टैक्स जो वो मैं रिफंड मिलता है वो सारा यहाँ पे एड ऑन हो गया है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट जो मेरा एग्जैक्टली हुआ है वो मैं आपको स्क्रीन तो इसी बड़ी करके मैं दिखा देता हूँ। 1,66,000
534 रुपए। तो जब मैंने लगभग 8.5 लाख रुपए की सेल की तब मुझे 1.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो अमेजोन सेलिंग के थ्रू हुआ है। अब मुझे एग्जैक्टली पता है कि मैंने कितना प्रॉफिट जो है वो लास्ट मंथ में बनाया है और मैं कितनी ईएमआई अपने इस पेमेंट से पे कर सकता हूँ। तो ये हर एक अमेजोन सेलर या फिर ई कॉमर्स सेलर जो है उसको पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 8.22 लाख ऑफ 1.66, 8,22,000 रुपए की सेल करके मुझे 1,66,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो कितनी परसेंटेज हुआ है वो मुझे 20.19% जो है मेरा प्रॉफिट रहा है। तो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट आप बना रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप अपने खर्चे करते हैं और अपने बिजनेस को स्केल करते हैं। तो यदि आपको कोई वीडियो हेल्पफुल लगा है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।